ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से चिराग पासवान का एक वीडियो जारी किया जाता है। चिराग पासवान वहां पर कहते हैं कि जिनका जनसंख्या बढ़ाना था उसको तो बढ़ाकर दिखा दिया गया और बाकियों की जनसंख्या को घटा दिया गया। चिराग पासवान के कहने पे सीधा सा मतलब कि हमारे पासवान जाति का जनसंख्या घटा दिया गया और बढ़ाया किसका गया, तो यादवों का बढ़ा दिया गया, क्योंकि यादव तेजस्वी यादव चाहते थे। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो चुकी है बिहार के पहले, और कर्नाटक सरकार का लगभग 160 करोड़ 170 करोड़ जो अनुमानित खर्च था वह 160 करोड़ 167 करोड़ रुपया आज से लगभग 9 से 10 साल पहले बर्बाद हो गया। और बर्बाद क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ जातिगत जनगणना अब तक सरकार ने आधिकारिक पद पर जारी ही नहीं किया था। और जारी क्यों नहीं किया था? तो जारी न करने का कारण यह था कि वहाँ तमाम प्रकार की सवालों पर उठना। वहाँ सवाल यह भी उठा कि कर्नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको समझने के लिए, तो वहाँ पे लिंगायत एक समुदाय है और इसी प्रकार का एक समुदाय वह वक्कालिगा। इन दोनों समुदाय को कहा जाता है कि वहाँ की जनसंख्या मतलब वहाँ की उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनगणना हुआ तो इनकी आबादी कर्नाटक में घट गई और बाकियों की आबादी इनसे ओबीसी में आबादी बढ़ गई। अब सवाल इस पे उठा कि हम आपकी जनगणना को क्यों माने, और इसके बाद से इसी विवाद को हूबहू बिहार में जोड़ लीजिए। अब सरकार ने जनगणना करा दिया, लेकिन जब 500 करोड़ क्या डूब जाएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 बिहार, मैं हूं कुणाल किशोर। तो राजवर्धन टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा प्रायोजित किया गया है, जहां आप स्कॉर्पियो, बोलेरो, डिजायर एवं किसी प्रकार का गाड़िया शुभ अवसर पे, कोई भी शुभ अवसर पे आप बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गाड़ी बुक करते हैं तो कोई भी शुभ अवसर पे आपको हर जगह 10% की छूट उपलब्ध की जाएगी। राजवर्धन टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार का गाड़ी बुक कर सकते हैं। एवं अगर आपको इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, स्कूल का, ट्रैक्टर का, बस का एवं किसी प्रकार का इंश्योरेंस अगर आप करवाना चाहते हैं, यहाँ आईसीआईसी डिजिट एवं अनेक प्रकार का इंश्योरेंस किया जाता है राजवर्धन टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा। आप अच्छे से अच्छे मतलब कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी या कहीं आपको जानी हो, कहीं आपको जाना हो, या आपके घर में शादी हो, विवाह हो, तो आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। लेकिन आप अब हम शीर्षक करेंगे, इस बात समझने की कोशिश कीजिए। कर्नाटक में मान लीजिए कोई एक मुख्यमंत्री किसी एक जाति का रहा हो, उसने वहां पर जनगणना करवा दिया, या जो सरकार रही उस सरकार ने जो जाति हावी थी उस जाति की जो जनगणना हुई उस पर जनसंख्या ज्यादा आ गया। ये देखिए, अब जो अगली सरकार आएगी, दूसरे जाति के नेता आएंगे, वो इसको क्यों मानेंगे, वो कैसे विश्वास करेंगे? जब ये बात कर्नाटक में उठा तो 160 करोड़ के आसपास का जो अनुमानित खर्च था वो रुपया आज तक डूबा हुआ है, क्योंकि सरकार ने अब तक इसका कोई अधिकारी डाटा जारी ही नहीं किया है कि वहाँ के बाजार में और अधिकारी तौर पे अगर वो डाटा मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि सरकार ऑफिशियल तरीके से जब तक इसको जारी नहीं कर पाई। और कार्ड खोल कर सुनिए, जब जनगणना हुआ वहां पर तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और आज फिर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की मुख्यमंत्री है, और बीच में जो कुमार स्वामी है जेडीएस के, वो भी मुख्यमंत्री रहे। फिर ये तमाम मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सब कुछ पड़ा रहा। अब बिहार पे आइए, वैसे ही कुछ स्थिति बिहार में है। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि चिराग पासवानों की जनसंख्या तो घटा दिया, यादवों को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब आप अपने दिमाग से सोचिए, कल को अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए तो चिराग पासवान इनकी जनगणना को क्यों मानेंगे? वो क्यों कहेंगे चिराग पासवान तो हम अपनी जनगणना को सही मानेंगे?
कि चिराग पासवान क्यों कहेंगे कि 500 करोड़ 1000 करोड़ हम खर्चा करेंगे, हम फिर जनगणना कराएंगे। लेकिन मानिए वो जनगणना में फिर पासवान 3% बढ़ जाए, फिर दूसरे जात का नेता कहेगा कि यह जनगणना सही नहीं है। यही बात पूरा चल रहा है, लेकिन शायद कर्नाटक वाले उदाहरण से बेहतर तरह से समझा जा सकता है। अगर अगर चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो जनगणना कराएंगे, फिर कहेंगे कि मेरे जात का जनसंख्या ज़्यादा है। और फिर अगर कोई और नेता करते हैं तो फिर वो कहेंगे ज़्यादा है, तो वो दूसरे किसी को मानेंगे नहीं। आपको ये बात बता दें कि यह जो जनगणना हुआ है 500 करोड़ हमारे बिहार में डूब गया है। और किसी दूसरे जाति का नेता अगर सत्ता में आएगा तो क्या इसको मानेगा या नहीं मानेगा? यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिहार में दोनों जगह से जातीय जनगणना हुआ। बिहार में समूह तौर पे पूरा डाटा जारी किया, लेकिन कर्नाटक में डाटा जारी नहीं हुआ। लेकिन कर्नाटक में विवाद वही हुआ, बिहार में भी वही हुआ। अब चिराग पासवान ऑस्ट्रेलिया से वीडियो बनाकर कहते हैं कि यादवों का जनसंख्या बढ़ाया गया, पासवानों का घटाया गया। इस बात को इशारा कहते हैं कि चिराग पासवान कि हमारे जाति को जानबूझ के घटा दिया गया और जानबूझ के इशारा हटाया गया। लेकिन अब इस पर क्या चर्चा जो भी आती है आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 बिहार कुणाल किशोर के साथ। और हमारी खबरें अच्छी लगती है तो पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और इसी नाम की यूट्यूब सब्सक्राइब देखते हैं हर छोटी से बड़ी खबर कुणाल किशोर। जय हिंद, जय भारत।